सभी को नमस्कार और इंटरनेट के मेरे छोटे से कोने में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो वह है मौत। हर किसी को एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जीवन कितना कीमती है। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य और उद्देश्य अवश्य होना चाहिए ताकि समय बीतने के बाद आपको पछताना न पड़े। क्योंकि समय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि समय चाहे कैसा भी हो रुकता नहीं, बस गुजर जाता है। इसलिए जीवन हमेशा ऐसे जियो कि मरने के बाद भी अच्छे परिणाम मिले। तो आइए जानते हैं जीवन में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा लगता है कि हम अनजाने में ही इस दुनिया में आए और विभिन्न कारणों से इसमें रंग गए। हमें यह दुनिया इतनी अच्छी लगने लगती है कि हम हर संभव तरीके से जीवन को बनाए रखना चाहते हैं। जब से हम इंद्रियों का उपयोग करना सीखते हैं, हम इस शरीर को अपना मानने लगते हैं और 5 इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के माध्यम से आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंदगी में इससे परे भी कुछ है। जब भगवान हमें दुनिया में भेजते हैं तो वह हमें परखने के लिए भेजते हैं। ये सपनों की दुनिया है जहां हम कुछ पल बिताने आए हैं। जिस दिन आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आप अपनी असली दुनिया में पहुंच जाएंगे। वहीं से शुरू होगा इस दुनिया में हमारे कारनामों का लेखा जोखा। इस संसार में जो भी धन कमाता है वह उसे वहां नहीं ले जा सकता। हम अपने साथ जो लेकर जाएंगे वह हमारे कर्म है। इस दुनिया में आने के बाद हमने भगवान को कितना याद किया, हमने कितने अच्छे काम किए, हमने जरूरतमंदों की कितनी मदद की, झूठ, लालच और बकवास से कितनों को बचाया जा सका। और इन सब का हिसाब हो जाने के बाद हमें 2 में से एक रास्ते पर भेजा जाएगा और वो 2 रास्ते होंगे स्वर्ग और नर्क। जब लोग इस दुनिया में आते हैं और कुछ दिनों के बाद वे सांसारिक गतिविधियों में इतना खो जाते हैं कि उनके पास भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं होता है। अगर कुछ चीजें बच जाएं तो धन, दौलत, स्त्री, मान सम्मान और प्रसिद्धि, इन सबको पाने में ही ये अपना जीवन लगा देते हैं। जब जीवन का अंत हो जाता है तब हम भगवान को याद करते हैं। परंतु परमेश्वर उन लोगों को भी पसंद करता है जिन्होंने उसे अपनी जवानी और खुशी के दिनों में याद किया। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे भगवान को तभी याद करते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं या दुख के समय। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया में अगर कोई हमें कर्ज देता है या हम पर कोई उपकार करता है तो हम दिन रात उसे याद करते हैं। लेकिन जिसने हमें इतना अनमोल जीवन दिया है उसे हम कैसे भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए भगवान को मत भूलो। पूजा, नमाज और रोजा रखे, अन्यथा तुम्हें इस संसार में और मरने के बाद भी पछताना पड़ेगा। हमारी सबसे बुरी आदतों में से एक यह है कि हम अपना काम निकालने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना, बकवास करना, आपस में लड़ना जैसे काम करने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। हम सोचते हैं कि अभी हमारी बुरी आदतों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर इन सभी चीजों को देख रहा है और ये बातें हमारे जीवन की डायरी में नहीं घटित हो रही हैं। जब जिंदगी खत्म होगी और ये डायरी खुलेगी तो ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। हम झूठ और धोखे की वजह से सुखी जिंदगी तो जी लेंगे, लेकिन जिस वक्त जिंदगी खत्म होगी तो हमें उन लोगों की सजा भी मिलेगी जिन्हें हमारी वजह से परेशानी हुई है। इसलिए इन आदतों को छोड़कर सकारात्मक जीवन जिए और दूसरों को भी सिखाएं। लोगों के बहकावे में आने से बचें। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं।
अच्छे को चुनना आप पर निर्भर करता है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपको गहरे गड्ढे में धकेल देंगे। वह तुमसे हर बुरा काम करवाएगा सिर्फ अपने फायदे के लिए। आपको लालच भी देंगे जिससे आपको फायदा होगा, कभी धर्म के नाम पर, कभी पद के नाम पर, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम है। इन सब चीजों से बचें। दुनिया में पुण्य कमाने के कई तरीके हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप बहुत परेशानी में थे और उस वक्त किसी अनजान शख्स ने आपकी मदद की और आपको परेशानी से बाहर निकाला? उस वक्त आपको बहुत खुशी होती है। आप सोचते हैं कि उस शख्स ने मदद की, लेकिन भगवान ने उस आदमी को आपकी मदद के लिए भेजा है। ऐसा तब होता है जब आप बिना किसी झिझक और बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब आप किसी मुसीबत में होंगे जहां आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, भगवान किसी न किसी तरह आपकी मदद करने जरूर आएंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।